हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने अपनी ही सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार ठेकेदारों के माध्यम से बैकडोर भर्तियां कर रही है, जिसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बैकडोर भर्ती करने के बाद सरकार इनके आंदोलन के दबाव में आकर इन्हें नियमित भी कर देती है, जो कि संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है। भर्ती में अनुसूचित जाति के लोगों को संख्या के हिसाब से 25% आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो कि उन्हें नहीं मिल रहा है। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार जिस माध्यम से भर्ती कर रही है, उसमें अनुसूचित जाति को 25% का आरक्षण दिया जाए। सरकार संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न करे। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि बैंक भी अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्चतर शिक्षा देने के लिए ऋण नहीं दे रहे हैं। पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो बेहद कम लोन बच्चों को दिया गया है, जिसको लेकर भी सरकार को आयोग ने लिखा है। ये अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन लेने के लिए सरकार ने ये नीति अपनाई है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए जिनके माँ बाप उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बैंकों से लोन मिलता है। पर मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख होता है कि जो हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, वो बैंक्स जो हैं वो उन बच्चों को लोन शून्य के बराबर दे ही नहीं रहे। एक तो ये है। दूसरा, जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनकी भी जो फिगर हैं, कुछ बैंकों को छोड़ के, मैं नाम लूँगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, पर लगभग आधे से ज़्यादा ऐसे बैंक हैं जो नाम मात्र जो है। कुछ बैंक ऐसे हैं कि जो 2011 से लेकर 2021 तक जो है केवल 9 लोन उन्होंने दिए हैं। ये ऐसा नहीं कि उनके पास जाते नहीं हैं, पर वो अवॉइड करते हैं कि भी इनको लोन ना किसी ना किसी कारण से। तो हमने यही कहा है कि खास करके वहाँ के डीसीज को बोला है, या जो हमारे बैंकों की जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको ये कहा है कि आप इनको एक बात कहो। लगभग 12 बैंक है जो हिमाचल में ऑपरेशनल है, तो उनको ये कहें कि एक एक लोन जो है आपने एक बेटी या एक बेटे को देना है, ताकि हम वो जो है अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। दूसरा मामला आपने कहा है कि वो रिजर्वेशन की बात है। रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इस पर बात बहुत चर्चाएं हो रही हैं, आंदोलन भी कई बार हो जाते हैं, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। पर वस्तुस्थिति आज ये है, सरकारों की जो नीतियां भी बनी हैं हर जगह पर, मैं कह रहा हूँ, और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी पिछले कई वर्षों से, केवल मात्र आज ही नहीं, कई वर्षों से जो है नीतियां ऐसी बनती हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल पर ही जो है वो रिक्रूटमेंट की जा रही है, आउटसोर्स के नाम पर रिक्रूटमेंट की जा रही है, या फिर आपका जो है वो जैसे अभी मल्टीटास्क वर्कर के नाम से रिक्रूटमेंट की जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि वो रख तो देते हैं ठेकेदारों के माध्यम से। अब ठेकेदार कोई उसके लिए ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि भी वो अनुसूचित जाति या ट्राइब के आदमी को या महिला को या उसको जरूर रखे। पर इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, उन राइट्स को जो है वो आउटसोर्स में भी अप्लाई करना चाहिए, वो जो है हमको कॉन्ट्रेक्चुअल पर भी करना चाहिए, और जो मल्टीटास्क वर्कर है उसमें भी करना चाहिए। हाँ, एक अभी सरकार की पिछले दिनों से काफ़ी सालों से चल ये रहा है कि रिक्रूटमेंट जो है वो बैकडोर एंट्री हो रही है। बैकडोर इन द सेंस कि कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल रख रहे हैं, वे ठेकेदार को दे दिया, वो ठेकेदार जो है वो उनको एम्प्लॉय कर रहा है, या आउटसोर्स की बात हम कर रहे हैं, आउटसोर्स प्रोसेस है, उसके माध्यम से भी रिक्रूटमेंट हो रही है। और अभी मल्टीटास्क वर्कर की बात चल रही है। मल्टीटास्क वर्कर की भी अभी जैसे नोटिफिकेशन हुई, उसमें 5000 मल्टीटास्क वर्कर पीडब्ल्यूडी में जो है वो रिक्रूट किए जा रहे हैं। हम इसमें सीधे से कहा है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको जो है आप डिफाई कर रहे हैं। डिफाई इसलिए कि जो आपकी रिजर्वेशन और जो रोस्टर पॉलिसी है वो पॉलिसी आप वायलेट कर रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारी पॉलिसी है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, अनुसूचित जाति को हिमाचल प्रदेश में 25% की आबादी है, तो 25% के आधार पर आउटसोर्स में हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, मल्टीटास्क वर्कर हो, तो वो उनको वहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए उनको अलग से प्रावधान किया जाए।
शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, वट एवर इट इज, बट कमीशन इज फॉर शेड्यूल कास्ट, तो आई विल स्पीक फॉर शेड्यूल कास्ट। तो वो अलग से उसका प्रावधान जो है सरकार करे, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी रख देंगे, थोड़े से 2-3 साल के बाद उसका एजिटेशनल रूप हो जाता है, डिमांड उठती है, और बात भी सही है, थोड़े से पैसे में कब तक काम करेंगे, तो डिमांड उठती है तो उनको फिर रेगुलराइज कर दिया जाता है, और जब रेगुलराइज करते हैं तो उसके बाद वो अनुसूचित जाति का जो कोटा है वो उसका कहीं पता ही नहीं चलता कहाँ हुआ, रेगुलर हो गए। अब मान लो ये 5000 मल्टीटास्क वर्कर होंगे, ये ठीक है कि इसमें एक नंबर जो है, एक नंबर 10 नंबर में से एक नंबर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को दिया गया है, ठीक है, कुछ उनकी सोच इस तरफ को बनी है, परंतु इससे बात बनने वाली नहीं है। एक नंबर दे के आप 3 कैटेगरी को एक नंबर दे रहे हैं, परंतु जो शेड्यूल कास्ट का ड्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जस्ट राइट है, जो वो उनको मिलना चाहिए। ये हमने वी हैव एडवाइज्ड द गवर्नमेंट, वी हैव गिवन आवर ओपिनियन, जो अपना कमीशन है उसका ये ओपिनियन हमने दिया है। तो कुछ बातें पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।